जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर उसी नए अंदाज में कक्षा 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेटिव सवाल करने वाले हैं। भाई साहब, आज के भी सवाल समझ लीजिए बहुत दमदार हैं। आज के भी सवाल मतलब कि कतई खतरनाक सवाल हैं। अगर आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो सवाल मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं उसे वीडियो पॉज करके पहले आप अपने से लगाइए, फिर सॉल्यूशन देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ठीक। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई साहब इसे एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। देखिए, पहला ही चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा सवाल बन जाएगा। देखिए, एफ एक्स बराबर लिखा है, हमें सांत्यता की जांच कीजिए। सांत्यता की जांच करना है। देखिए लिखा है पहला सवाल इसमें, एफ एक्स बराबर ये 2x है, ये 0 है और ये लिखा है 4x। और ये लेना है x का मान जब 0 से छोटा हो, और ये लेना है 0 जब x का मान 0 और x के बीच में हो, और ये लेना है x का मान जब x से बड़ा के लिए हो। ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर दो दो बिंदु दिख रहे हैं, एक 0 दिख रहा है और एक दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर 0 और 1 पर हमें सांत्यता की जांच करनी होगी। तो हम सबसे पहले 0 पर जांच करेंगे। तो देखेंगे 0 पर जांच करेंगे, लिखेंगे x बराबर 0 पर लिखेंगे बाएं पक्ष की सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे भाई साहब, तो निकालेंगे कितने पर, लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस, हम लोग लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं इसलिए माइनस लिखेंगे, एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ से नई लिमिट बनाएंगे x टेंस टू 0 माइनस एच, और जहाँ हमारा एच टेंस टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से नई लिमिट बनेगी, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच हो जाएगा। तो यहाँ से नई लिमिट बनाएंगे, लिमिट एच टेंस टू 0। अब भाई साहब एक बार बताइए, अगर मैं 0 में से कुछ घटा दूं तो 0 से छोटा के लिए आएगा कंडीशन है। तो 0 से छोटे के लिए कंडीशन ऊपर वाला दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा। तो बताइए यहाँ पर एफ एक्स था तो यहाँ पर 2x है, और हमारा x की जगह कितना है, 0 माइनस एच है। तो हम भी यहाँ पर x की जगह कितना लिखेंगे, 0 माइनस एच लिखेंगे। तो यहाँ पर जगह 2 और 0 माइनस एच आएगा तो 0 माइनस एच। अब मान लीजिएगा यहाँ पर रखेंगे तो 0 माइनस 0, और 0 में 2 को गुणा करेंगे भाई साहब, ये कितना मिल जाएगा हमें, 0। मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिलेगा हमें, 0 मिल जाएगा। और हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 की पावर क्या लिख देंगे, प्लस, और एफ एक्स लिख देंगे। तो यहाँ से नई लिमिट बनाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 0 की पावर प्लस लिखा है ना मैंने, तो यहाँ से नई लिमिट बनेगी x टेंस टू 0 प्लस एच, और जहाँ हमारा x टेंस टू 0 हो जाएगा। अब नई लिमिट बनेगी क्या हमारी, लिमिट एच टेंस टू 0। अब x की जगह कितना हो जाएगा, 0 प्लस एच हो जाएगा, तो f 0 प्लस एच हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब बताइए भाई साहब कि देखिए 0 में कुछ जोड़ूंगा तो 0 से बड़ा आएगा ना, और 0 से बड़ा के लिए कंडीशन ध्यान से देखिए, ये वाला ऊपर वाला 0 से बड़ा और 1 से छोटा के लिए कंडीशन। देखिए ये एच का मान बहुत ना के बराबर होता है, इसलिए 0 से बड़ा और 1 से छोटा ही आएगा, इसलिए बीच वाली कंडीशन है। अब यहाँ पर एफ एक्स बराबर सीधे दिख रहा है, 0 लिखना है। यहाँ पर पूरा मान क्या मिलेगा, 0, ठीक। अब बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा कितनी आएगी, 0 0 आ गई। अब हम निकालेंगे फलन का मान, निकालेंगे अब फलन का मान। फलन का मान, अब फलन का मान निकालेंगे कितने पर भाई साहब, हम 0 पर चेक कर रहे हैं तो एफ निकालेंगे, ये 0। अब 0 पर क्या होगा, ध्यान से देखिए, सवाल में लिखा है यहाँ पर 0 पर कितना फलन देगा, ये 0 पर 0 देगा। अब ध्यान से देखेंगे कि जिस फलन का सांत्यता की बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान तीनों बराबर होता है,
तो वो फलन हमेशा संतत होता है। कितने पर भाई साहब संतत है? 0 पर। इसलिए जो एफ एक्स है यक्स बराबर कितने पर? 0 पर संतत फलन है, संतत फलन है। देखिए तो ये संतत फलन है, तो ये यक्स बराबर मैंने पर 0 निकाल दिया, तो ये 0 पर संतत फलन है। अब हमें जांच करना हो कितने पर, यहाँ पर 2 बिंदु दिख रहे हैं ना, एक 0 दिख रहा है तो 0 पर संतत है। अब निकालेंगे यहाँ पर 1 पर, अब यहाँ पर निकालेंगे 1 पर। देखिए यहाँ पर इसको उतार लीजिए। अब हम इसी सवाल का हम यक्स बराबर 1 पर निकालेंगे फलन। ठीक, इतना जगह है, इतने जगह में नहीं आ पाएगा। ठीक, इसको उतार लीजिए। और भाई साहब इतना याद रखिए कि समझ लीजिए कि हर साल फिक्स है कि लिमिट वाले सवाल, सांतता वाले सवाल हमेशा आ जाते हैं सवाल। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएंगे। जब भी सवाल ये आएंगे तो 5 नंबर से नीचे नहीं आएंगे, इतना याद रखिए। 5 नंबर के आते हैं ये सवाल। मैं देखिए यहाँ पर यक्स बराबर 0 पर निकाला, अब यक्स बराबर 1 पर जांच करूंगा। अब भाई साहब मैंने अब यक्स बराबर कितने पर जांचना है? 1 पर जांचना है, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 1 पर। तो वही बाएं पक्ष की सीमा निकालेंगे हम लोग। तो निकालेंगे लिमिट कितने पर? यक्स टेंस टू 1 की पावर क्या लिखाएंगे? माइनस, क्योंकि बाएं पक्ष की सीमा है, और एफ एक्स लिख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे यक्स टेंस टू 1 माइनस है ना, तो 1 माइनस एच, और जहां हमारा यक्स टेंस टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से नई लिमिट बनाएंगे, लिमिट यक्स टेंस टू 0, एफ एक्स की जगह कितना लिखेंगे? 1 माइनस एच रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से नई लिमिट बनाएंगे, लिमिट यक्स टेंस टू 0। अब बताइए भाई साहब, एक में से कुछ घटा दूंगा तो एक से छोटा आएगा ना, और एक से छोटा के लिए कंडीशन यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से 0 आया है, तो यहाँ पर पूरा मान लीजिएगा रखेंगे 0, तो ये पूरा मान कितना मिलेगा हमें? 0। मतलब बाएं पक्ष की सीमा कितना मिल गई हमें? 0 मिल गई। अब निकालेंगे दाएं पक्ष की सीमा, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक, अब वही यक्स बराबर 1 पर निकाल रहे हैं, तो लिमिट यक्स टेंस टू 1 की पावर प्लस और एफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स टेंस टू, नई लिमिट बनाएंगे, यक्स टेंस टू 1 की पावर प्लस है तो 1 प्लस एच हो जाएगा, और जहां हमारा यक्स टेंस टू 0 होता है। ठीक, तो नई लिमिट बनेगी, लिमिट यक्स टेंस टू 0, एफ एक्स की जगह कितना रखिए? 1 प्लस एच लिखा जाएगा, तो 1 प्लस एच हो जाएगा। ठीक, तो नई लिमिट बनेगी, लिमिट यक्स टेंस टू 0, 1 प्लस एच है। तो देखिए ध्यान से, अगर भाई साहब मैं 1 में कुछ जोड़ूंगा तो 1 से बड़ा आएगा ना, तो 1 से बड़ा के लिए कंडीशन यहाँ पर क्या? 4x है। यदि एफ एक्स बराबर 4x है तो एफ 1 प्लस एच बराबर कितना मिलेगा? तो यहाँ पर x था, तो यहाँ पर एफ 4x है, हमारा x की जगह यहाँ पर क्या है? 1 प्लस एच है, तो हमारे यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? तो हमारा आएगा 4 और 1 प्लस एच मिल जाएगा। अब मान लीजिएगा यहाँ पर रखेंगे 0, तो 4 ले जाकर रख देंगे यहाँ पर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, अरे तो यहाँ पर ले जाकर रख दीजिए, तो 4 1 प्लस 0, तो यहाँ पर मिलेगा 4 एकम 4। भाई साहब देखिए, बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा के बराबर नहीं है ना, लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बराबर नहीं है, इसलिए एफ एक्स यक्स बराबर कितने पर भाई साहब? 1 पर। 1 पर यक्स एफ एक्स यक्स बराबर 1 पर संतत फलन नहीं है, संतत फलन नहीं है। यक्स बराबर 1 पर भाई साहब ये संतत फलन नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि यह असंतत फलन है। देखिए आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा, मैं देख ले रहा हूँ। ठीक, सही है ना भाई साहब? मैं बता दे रहा हूँ कि ये सवाल समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं, 2025 में भी आएंगे। ठीक, अगला सवाल देखते हैं कौन कौन से हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई साहब इसे एक लाइक जरूर कीजिए। देखते हैं अगला सवाल क्या है।
देखिए मैं यहाँ पर जो सवाल लाया हूँ ना वो प्रैक्टिस सेट है। मान लीजिए कि एक प्रकार के मॉडल मॉडल पेपर है। देखिए लिखा है निम्न और एक मिनट इसको हम करवा दें। देख लीजिए, कर लीजिए, रैखिक प्रोग्रामर से चैप्टर का है। लिखा है कि निम्न अवरोधकों के अंतर्गत z बराबर माइनस 3x प्लस 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए। देखो न्यूनतम मान निकालना है हमें ना, तो न्यूनतम मान निकाल दीजिए यहाँ पर। देखिए ध्यान से, z बराबर लिखा है हमारा सवाल में -3x प्लस 4y। अब देखिए सवाल में असमीका क्या बनाया है यहाँ पर। लिखा है x प्लस 2y, x प्लस 2y इज लेस देन 8, और यहाँ पर लिखा है 3x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल 12, और x और y का मान 0 से बढ़ा लेना है ना, और y का मान भी 0 से बड़ा होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले असमीका को भूल जाऊंगा कि यहाँ पर भी असमीका भी कोई लिखी है। सबसे पहले मैं इसको देखूंगा कि कार्तीय तल पर निर्देशांक पर ये बिंदु कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे यदि, देखिए हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है, मैं इस असमीका को भूल जाऊंगा तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 2y बराबर क्या मिलेगा 8। तो मैं यहाँ पर लिखेंगे एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान मिलेगा, और y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान मिलेगा। लिखेंगे यदि x बराबर 0 हो तो भाई साहब, यदि x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा 0 प्लस 2y बराबर क्या मिलेगा 8। इसका तो कोई मतलब नहीं है, 2 चौक को 8, तो y बराबर क्या मिलेगा हमें 4। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या मिलेगा 0,4। ठीक, अच्छा अब x बराबर 0 रखे थे, अब y बराबर 0 रखेंगे। लिखेंगे यदि y बराबर 0 हो तो, अब मान देखिए भाई साहब y बराबर 0 जाकर रखेंगे, यहाँ पर जाएगा x प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा, और बराबर क्या मिलेगा 8। तो x बराबर हमारा क्या मिलेगा 8 मिल जाएगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या मिलेगा हमें 8,0, पहले x का मान फिर y का मान निकाला जाएगा। ठीक, अच्छा ये तो पहला समीकरण है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे। देखिए लिखा है x और y का मान जो है 0 या 0 से बड़ा लेना है। ठीक, अब इस असमीका की बात करते हैं। असमीका को पहले गोली मारेंगे, बचेगा हमारा 3x प्लस 2y बराबर क्या मिलेगा 12। ये हर सवाल में किया जाता है। लिखेंगे यदि x बराबर 0 हो तो, अब x बराबर 0 रखेंगे तो देखिए ये तो खत्म हो जाएगा, और प्लस 2y बराबर क्या मिलेगा 12, ये तो खत्म हो जाएगा। तो y बराबर 2 छक 12। इस बिंदु का निर्देशांक क्या मिलेगा 0,6। तो 0,6 मिल जाएगा इस बिंदु का निर्देशांक। आज लिखेंगे यदि या y बराबर 0 क्या हो, y बराबर 0 हो तो भाई साहब यदि y बराबर 0 होगा तो क्या यहाँ पर मिलेगा, ध्यान समझिए, क्या पर मिलेगा 3x प्लस y का मान 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, अब बराबर क्या मिलेगा 12। इसका 3 चौक को 12, तो x बराबर क्या मिलेगा हमारा 4। तो भाई साहब इस बिंदु का निर्देशांक क्या मिलेगा हमें, इस बिंदु का निर्देशांक ध्यान समझिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 4,0 मिल जाएगा हमें। ठीक, अब यहाँ पर हम बनाएंगे इसका शकल ना, ये कैसी, मतलब ये इसकी आकृति कहाँ पर बनेगी, कैसे बनेगी। ठीक, अब ध्यान से देखिए, कार्तीय तल बनाएंगे। मैं छोटे में ही बना दे रहा हूँ, आप लोग बड़ा बना दीजिएगा थोड़ा सा। सही दिख रहा होगा आप लोग को, एक मिनट, सही है ना। थोड़ा सा इसको नीचे कर देंगे।
ठीक। अब ध्यान से देखेंगे, जो जो बिंदु हमने निकाला यहाँ पर दर्शा देंगे। हमारा पहला बिंदु क्या है, ध्यान देखिए 0,4 है। देखिए हमारा पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, और तीसरा बिंदु हमारा क्या है, ये है, और चौथा बिंदु हमारा ये है। इसी बिंदु को हमें दर्शाना है। 0,4 देखिए वाई अक्ष पर ना होगा ये, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0,4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या 8,0, मान लीजिए कि हमारा थोड़ा सा दूरी पर हो जाएगा 8,0, 8, मान लीजिए हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये बिंदु कौन सा है, 8,0 हो जाएगा। ठीक, इसको मिला देंगे, इसको क्या कर देंगे, इस तरह मिला देंगे। ठीक, देखिए ये इस तरह भी और चला जाएगा। और इस रेखा का नाम क्या है, x + 2y = 8 है। ये क्या है, x + 2y = 8 है। ठीक, और दूसरा बिंदु हमारा क्या है, 0,6 है ना। तो 0,6 यहाँ पर देखिए कहां पर है, तो 0,6, तो यक्स ये 0,6 इससे ऊपर ना आएगा, क्योंकि ये 0 से बड़ा 4 से बड़ा है। तो 0,6 मान लीजिए यहाँ पर आएगा 0,6। और ये दूसरा बिंदु क्या लिखा है, 4,0, तो 4,0 पक्का कि इसके पहले आ जाएगा। तो इस बिंदु का नाम क्या है, 4,0 है। इसको मिला दीजिए इस तरह। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इसको रंगने वाली बात है ना। अब रंगने जाएंगे तो जिस भाग को हम रंगेंगे उसको कहते हैं कोने बिंदु। वो क्या है, कोने बिंदु मिलेंगे हमें। अब ध्यान से देखिए, मैं इसके लिए एक ट्रिक बनाया हूं कि देखिए छोटा होता है तो वो घर के अंदर होता है, और जो बड़ा होता है वो घर से बाहर होता है। मैं मान लीजिए कि हमारा ये घर है, क्या है, हमारा घर है। अब ध्यान समझिए, ये x + 2y वाली मतलब इस रेखा की बात हो रही है। ठीक, मतलब इस रेखा की बात हो रही है। ध्यान से देखेंगे, ये छोटा ना है, मोबाइल जर बड़ा थी मतलब छोटा है, तो ये ऊपर की ओर पक्का रंगा जाएगा। देखिए भाई साहब, ये छोटा है तो घर के अंदर रंगा जाएगा, तो मतलब ये कुछ इस तरह रंगा जाएगा, मतलब ये कुछ अंदर की ओर रंगा जाएगा, इस रेखा के अंदर रंगा जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। और ये रेखा के ये भी घर के अंदर रह जाएगा, क्योंकि ये भी क्या छोटा है। तो इस घर के अंदर और इस घर के अंदर, और सवाल में कह रहा है कि x और y का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब y का मान 0 से बड़ा और x का मान 0 से बड़ा। तो भाई साहब बताइए, इसके अंदर रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे, x के ऊपर और y के ऊपर रखेंगे, तो कौन सा भाग मिलेगा हमें। ध्यान से देखेंगे तो हमें रंगा हुआ भाग यही मिलेगा। क्या मिलेगा हमारा, यही वाला भाग क्या मिलेगा। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, हमारा कोने बिंदु यहाँ पर मिलेंगे 1, 2, 3, 4 कोने बिंदु मिलेंगे हमें। तो 4 पर निकालना है, तो यहाँ पर निकाल के रख देंगे 4। यहाँ पर x + 2y = 8 है ना, इसको यहाँ पर रख देंगे। ये रेखा हमारी कौन सी है, x + 2y = 8 है। ठीक, अब भाई साहब देखिए, हमें कोने बिंदु मिलेंगे, एक ये भी नहीं मिलेगा। ये रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस बिंदु का निर्देशांक मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर, ध्यान समझिए। इस बिंदु का निर्देशांक मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूं। तो देखिए कहां पर, ये x + 2y है ना, तो यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक जल्दी से निकाल देंगे रफ करके। तो लिखेंगे x + 2y = क्या लिखा गया, 8, और यहाँ पर लिखा है 3x + 2y = क्या लिखा गया है, 12। ठीक, तो ये अब देखिए, इसको समीकरण 1 में से 2 घटा दीजिए, तो 3x + 2y = क्या लिखा है, 12। घटा देंगे तो माइनस 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 हो जाएगा, घटा दे खत्म हो जाएगा। 1 में से 3 घटेंगे तो -2x मिल जाएगा, और 8 में से 12 घटा देंगे, क्या मिलेगा, -4। तो यहाँ पर x बराबर क्या मिलेगा हमें, 2। और यही x का मान 2 ले जाकर यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर 2 ले जाकर रखूंगा, तो 2 हो जाएगा, और प्लस y का मान क्या मिलेगा, 2y = क्या मिलेगा, 8। ठीक, तो देखिए 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा 2y = क्या मिलेगा, 8 में से 2 जाएगा 6, तो 2 3 6, तो y = क्या मिलेगा, 3। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या मिलेगा, 2,3। तो 2,3 इस बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा। भाई साहब मैंने ये क्या किया, हल किया है। ठीक, इसको हम लोग मिटा देंगे, आप लोग इसे हल करके मिटा दीजिएगा। ठीक, अब देखिए हमें कोने बिंदु क्या मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, हमें 4 कोने बिंदु मिले, और हमें 4 पर ही जो पूछा है वो सवाल हम निकाल देंगे। ठीक, ये हमारा 0 0 है तो 0 0 कर देंगे। ठीक, 1 मिनट थोड़ा मैं ही कर दें। देखिए हमारे कोने बिंदु क्या क्या मिलेंगे यहाँ पर,
कोणीय बिंदु और ये अधिकरण क्या लिखा है, देखिए लिखा है जेड बराबर क्या है हमारा -3x+4y, -3x+4y। अब मान लीजिएगा यहाँ पर रखेंगे और कुछ नहीं करना है, यही हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, कोणीय बिंदु हमारे मिलेंगे 0,4 1 और लिखा है 0 0 लिखा है और लिखा है 1 2 3 लिखा है और हमारा क्या मिला है कि 4,0 मिला है। ठीक, 4,0 मिला है, 8,0 तो आया ही नहीं। एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया 4,0 आएगा। हाँ 4,0 आ जाएगा और बचा क्या है हमारा 4 बिंदु हो जाएंगे। ठीक, अब मान ले जाकर आप रख दीजिए। देखिए यक्स बराबर 0 ले जाकर रखूंगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो वाई का मान 4 ले जाकर रखूंगा तो 4 चौक को 16, मतलब इसका मान क्या मिलेगा हमें 16 मिलेगा। अब ये देखिए यक्स का मान और ये वाई का मान दोनों मान ले जाकर यहाँ पर 0 रखूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर पूरा 0 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यक्स का मान 2 ले जाकर रखूंगा तो 2 3 -6 मिल जाएगा और 4 3 12, तो यहाँ पर मिलेगा -6 और 4 3 12, तो 12 में 6 घटा देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 6 मिल जाएगा। अब वाई फिर यहाँ पर ले जाकर रखेंगे तो 4 3 -12 मिल जाएगा और क्या मिलेगा यहाँ पर +0 मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा -12। तो भाई साहब हमसे पूछा क्या है तो हम लोग यहाँ पर सवाल में निकाल देंगे। ठीक, हमसे सवाल में पूछा क्या है, हमसे करा कि न्यूनतमीकरण कीजिए ना, तो न्यूनतमीकरण देखिए न्यूनतम मान होता है सबसे कम मान कहाँ पर आया है -12, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें न्यूनतम मान कितना मिलेगा -12। अगर सवाल में यही कह देता कि अधिकतमीकरण कीजिए तो यह कितना हमारा आंसर आ जाता 16 हो जाता। उतार लीजिए भाई साहब, इतना याद रखिए कि कक्षा 12 के मतलब समझ लीजिए कि बोर्ड के सवाल में रैखिक प्रोग्रामन का सवाल कन्फर्म है कि आता ही आता है। ठीक, अगर विश्वास नहीं होगा तो आप लोग को ये 2024-25 में दिखा जाएगा। देखिए जो चैप्टर नहीं पढ़ा होगा उसको समझ में नहीं आएगा ना, अगर आप चैप्टर पढ़े तो आप लोग को ज्यादा समझ में आ रहा होगा। देखिए कुछ ही दिनों में मैं हो सकता है कि टॉपिक वाइज भी चालू कर दूं। ठीक, फिलहाल के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं हम लोग। मान लीजिए कि मॉडल पेपर एक प्रकार से है और ये पूरे एनसीईआरटी के ही सवाल हैं। देखिए अगर आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा है तो भाई साहब आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में। देखिए ये सब जो सवाल मैंने दोनों करवाए ये बड़े बड़े सवाल थे। अब देखिए एक सवाल और आया है, ये तो सवाल कंफर्म नहीं आता है। देखिए ये भी सवाल बड़े हैं, आज के सवाल बड़े बड़े वाले सवाल हैं। देखिए लिखा है निम्नलिखित रेखाओं के युग्म के बीच का कोण ज्ञात करना है ना। देखिए लिखा है क्या इसमें बीच का कोण x-2 बटा में 2 बराबर y-1 बटा में 5 बराबर z+3 बटा में -3 लिखा है। देखिए ये पहली रेखा, ये रेखा का कार्तीय रूप है ना, और दूसरी रेखा क्या लिखा है, लिखा है x+y, अरे x+2 बटा में -1 बराबर y-4 बटा में 8 और बराबर है z-5 बटा में 4। ठीक, हमें इन दोनों के बीच का कोण निकालना है। देखिए ध्यान से, बीच का कोण आप लोग जानते होंगे, याद कर लेंगे। दो रेखाओं के बीच का कोण होता है cos थीटा, बराबर होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा में कड़ी में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और गुणा में कड़ी में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर होता है। ठीक, ये सूत्र होता है दो रेखाओं के बीच। अब इसमें a1 b1 क्या है, देखिए हमारे a1 b1 c1 a2 b2 ये हमारे दिक् अनुपात है, सब क्या है दिक् अनुपात है। ये हमारे ऊपर बिंदु दिए होते हैं और नीचे हमारे दिक् अनुपात लिखे हैं, तो इसको मैं तुलना करूंगा। x-x1 बटा में a1 बराबर y-y1 बटा में a2
ठीक, A1 B1 हो जाएगा और बराबर Z प्लस 3 बटा में C1। इसको मैं मिटा तथा इसको भी तुलना कर दे। इसको एक बार याद कर लीजिए ना, cos थीटा बराबर ये सूत्र होता है। तो x माइनस x1 बटा में माइनस एक मान क्या आ जाएगा, माइनस A2 हो जाएगा। और यहाँ पर मिलेगा बराबर y माइनस y1 बटा में B2 मिल जाएगा, बराबर z माइनस z1 बटा में C2 मिल जाएगा। अब तुलना कर देंगे भाई साहब A1, देखिए यहाँ पर A1 का मान 2 मिलेगा, ठीक, A1 का मान 2 मिल जाएगा और B1 बराबर क्या मिलेगा हमें, 5 मिल जाएगा। C1 बराबर क्या मिलेगा हमें, माइनस 3 मिल जाएगा। A2 बराबर तुलना करेंगे तो A2 बराबर क्या मिलेगा हमें, -1 मिल जाएगा। B2 बराबर क्या मिलेगा हमें, 8 होता है और C2 बराबर क्या मिल जाएगा हमारा, 4 है। C2 बराबर क्या हमारा 4 है, ठीक। अब देखिए आप यहाँ पर ले जाकर रखेंगे, इसलिए कोण बराबर ना cos थीटा बराबर होता है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 और बटा में करली में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर गुणा में कड़ी में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और प्लस C2 का स्क्वायर। ये सूत्र होता है भाई साहब, ठीक। अब देखिए यही सूत्र यहाँ पर ले जाकर हम रखे हैं और कुछ नहीं किए हैं, ठीक। अब ले जाकर यहाँ पर सूत्र मान ले जाकर रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए A1 A2 को मान देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 2 गुणा 1 मिलेगा तो -2 मिल जाएगा। तो cos थीटा बराबर देखिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट गुणा कर दे रहा हूँ, ठीक। तो देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे तो 2 का -2 मिल जाएगा, 8 5 40 मिल जाएगा। देखिए और C1 C2 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 -12 मिल जाएगा और बटा में कड़ी में A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और मिलेगा यहाँ पर -3 का स्क्वायर हो जाएगा और कड़ी में क्या मिलेगा हमें 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर यहाँ पर क्या मिलेगा 4 का स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 40 उसी तरह रखिए। अब 12 और 2 क्या मिलेगा 14 तो 40 में से हम 14 घटा देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा हमारा 6 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 3 में से जाएगा 2 तो कितना मिलेगा 26। तो cos थीटा बराबर क्या मिलेगा 26 बटा में, ठीक। अब यहाँ पर हल कर देंगे और कैलकुलेशन कर देंगे। देखिए देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 13 और 25 हो जाएगा तो 13 और 25 जोड़ दीजिए तो 5 3 8 मिल जाएगा और 2 38 मिल जाएगा। तो कड़ी में क्या मिलेगा 38 और कड़ी में क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए 16 8 का स्क्वायर 64 तो 8 का स्क्वायर 64 एक 65 तो 65 और प्लस क्या मिलेगा 16 तो 6 5 11 को 1 6 1 7 एक 8। अच्छा कड़ी में 81 मिल जाएगा क्या 16 64 एक 65 65 और 16 जोड़ देंगे तो 5 11 को हासिल है 6 1 7 81 और 81 का वर्गमूल क्या होता है भाई साहब 9 होता है। अब इसी को हल कर देंगे यहाँ पर देखिए ये cos थीटा बराबर है ना तो थीटा बराबर में क्या मिलेगा क्योंकि हमें कोण पूछा है ना कि cos थीटा पूछा है तो थीटा बराबर मिलेगा cos इनवर्स 26 बटे करली में 9 करली में 38 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कोण का मान क्या मिलेगा यही मिल जाएगा, ठीक। अब भाई साहब समझ लीजिए कि आज के सवाल भले कम सवाल होंगे लेकिन आज वाले सवाल काफी बड़े वाले सवाल होंगे, लॉन्ग वाले सवाल होंगे। देख लेंगे आप लोग कितने बड़े बड़े सवाल हैं, 5-5 मिनट में समय लग जा रहे हैं लगाने में, ठीक। और भाई साहब ये सवाल जब भी आते हैं तो 5 नंबर या फिर 8 नंबर का सवाल आता है। ये सवाल तो समझिए कि पैटर्न फिक्स है कि 8 नंबर का सवाल आता ही आता है, कन्फर्म ही आता है। अभी मैं आपको भविष्य में करवाऊंगा 1-2 वीडियो में
इनके बीच की दूरी पूछेगा, तो इनके बीच की दूरी तो हमेशा आता है, 2024 में भी आया था। ठीक, उतार दीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। भाई साहब देखिए, इतना याद रखिए कि अगर, देखिए अगला सवाल क्या लिखा है, देखिए अवकलन के प्रयोग में से आया है, करें कि ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। देखिए उच्चतम होगा तो इसमें 2 बार अवकलन किया जाता है। देखेंगे सवाल कोई क्या है, ऐसी दो संख्या निकालना है, तो माना पहली संख्या यक्स, माना पहली संख्या क्या मान लीजिए यक्स, और दूसरी संख्या क्या मिल जाएगी, दूसरी, और दूसरी संख्या मिलेगी, देखिए दोनों का योग 24 है तो दूसरी मिल जाएगी 24 माइनस यक्स। ठीक, और देखिए जिनका गुणनफल उच्चतम हमें दिखाना है ना, तो निकाल लेंगे इनका गुणनफल, इसलिए इनका जो गुणनफल मान लीजिए एफ एक्स बराबर है ना, इनका मान लीजिए गुणनफल है, क्या है गुणनफल, मान लीजिए एफ एक्स बराबर क्या है, यक्स इंटू क्या हो जाएगा 24 माइनस यक्स मिल जाएगा। अब भाई साहब इसको उच्चतम दिखाना है तो हम इसका 2 बार अवकलन करेंगे। ठीक, मैं अभी आपको निष्कर्ष बता दे रहा हूं कि अगर एक बार फलन का अवकलन करें, 2 बार, अगर किसी फलन का 2 बार अवकलन करेंगे इसमें, अगर दूसरा फलन माइनस में आएगा तो उच्चतम मान देगा, अगर प्लस में आएगा तो निम्नतम मान देता है। ठीक, तो यहाँ पर निकालेंगे एफ डैश यक्स, देखिए 24 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 24 में x से गुणा कर देंगे, 1 मिनट रहने दीजिए, गुणा ही कर दे रहा हूँ, तो 24 x हो जाएगा और माइनस क्या मिलेगा यक्स का स्क्वायर। इसका हम एक बार अवकलन करेंगे तो एफ डैश यक्स बराबर क्या मिलेगा 24 यक्स का अवकलन 24 और माइनस यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या मिलेगा 2x मिल जाएगा। इसका मैं एक बार और अवकलन कर दूं डबल डैश, तो 24 का अवकलन 0 और माइनस 2x, देखिए माइनस 2 तो 4 से बाहर मिल जाएगा और यक्स का अवकलन क्या मिलेगा 2, एक्स का अवकलन माइनस 1 मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, इसका दूसरा अवकलन क्या है 0 से छोटा है, और मैंने अभी बताया कि जिस फलन का अवकलन दूसरा अवकलन 0 से छोटा आता है, मतलब माइनस में आता है, तो वो उच्चतम मान नहीं देगा, निम्नतम उच्चतम मान देता है। ये क्या दिया है उच्चतम मान देगा, इसलिए एफ एक्स उच्चतम मान देगा, और सवाल में भी कह रहा है उच्चतम मान नहीं देगा। ठीक, इसलिए अब उच्चतम मान होगा कितना, हमें यक्स का वैल्यू निकालना है, उसके लिए हमें पहला अवकलन को 0 करना होगा, तो एफ डैश यक्स को क्या कर देंगे हम लोग 0 कर देंगे। एफ डैश यक्स का मान क्या है 24 माइनस 2x, तो 24 माइनस 2x बराबर क्या कर देंगे 0, और 24 माइनस 2x लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे 24, एक काम करो 2x को उधर भेज दो, लिखेंगे इधर, तो 2x बराबर क्या मिलेगा हमें 24, तो x बराबर क्या मिलेगा 12 दूना 24, तो x बराबर क्या मिलेगा हमें 12। भाई साहब x बराबर 12, तो मैंने माना पहली संख्या था क्या x, तो x बराबर क्या मिला 12, और दूसरी संख्या क्या मिल जाएगी, तो हमारी क्या है पहली संख्या है 12, और दूसरी संख्या क्या मिलेगी हमें 24 माइनस यक्स को मान क्या 12, तो हमारा क्या मिलेगा 12, तो 12 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये तो 2024 में भी इस बार भी ऐसे सवाल आए थे। अंतर क्या था कि उसमें सवाल में योग 15/2 शायद दिया था। देखिए मैंने अपने वीडियो सोल्यूशन पे 2024 में का पूरा सोल्यूशन निकलवा दिया सेट का, आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे एक बार जरूर जाकर देखेंगे, उसमें मैं ऐसे सवाल 2024 में आया था। देखिए काफी इंपोर्टेंट सवाल बन जाते हैं ये सब, उतार लीजिए। फिर अगला सवाल देखते हैं कौन सा सवाल बढ़िया है। देखिए ये आया है रैखिक अवकल समीकरण, और रैखिक अवकल समीकरण भाई साहब तो इस बार 2024 में दो से
मतलब दो दो क्वेश्चन देखने को मुझे मिले थे रैखिक अवकल समीकरण चैप्टर से 2024 वाले पेपर में। ठीक, देखते हैं सवाल लिखा है, काफी मस्त सवाल है, आसान सवाल है। लिखा है dy बाई डी एक्स बराबर 3y बराबर, नहीं प्लस 3y लिखा है ना, -3y प्लस 3y और बराबर e की पावर -2x। देखिए जब कभी भी किसी की शकल dy dx प्लस py बराबर q से मिल जाए तो उसे कहते हैं रैखिक अवकल समीकरण। और रैखिक अवकल समीकरण को हल करने का नियम अलग है, उसके लिए हम लोग समाकलन गुणांक निकालते हैं। ठीक, समाकलन गुणांक निकालेंगे इसका सबसे पहले लिख दीजिए कि ये क्या है, रैखिक अवकल समीकरण है, लिख देंगे। इसलिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, ये क्या है, रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल अवकल समीकरण से तुलना कर देंगे तो यहाँ पर देखिए p बराबर क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा, और q बराबर क्या मिलेगा हमें, q बराबर क्या मिलेगा e की पावर -2x मिल जाएगा। ठीक, अब इसलिए निकालेंगे आई एफ ना, इंटीग्रेटर फैक्टर। कभी कभी सवाल में ऑप्शन वाले में दिया जाते हैं कि निम्नलिखित फलन का समाकलन गुणांक निकालिए, तो वही इंटीग्रेटर फैक्टर होता है, और होता है e की पावर समाकलन में पी डी एक्स होता है ना, तो e की पावर समाकलन कर देंगे पी डी एक्स, पी का मान क्या है 3, और इसका dx कर देंगे, समाकलन कर देंगे तो e है, तो लिख देंगे e, और 3 का समाकलन क्या मिलेगा 3x मिल जाएगा, तो इसका समाकलन क्या मिलेगा हमें e की पावर 3x मिल जाएगा। ठीक, e की पावर 3 का समाकलन 3x मिल जाएगा। ठीक, अब इसका हल क्या होता है ध्यान समझेंगे। देखिए ये y वाला ना, तो y इंटू आई एफ बराबर समाकलन में q इंटू आई एफ और dx, ये मतलब इसका हल होता है। और प्लस c तो हम लोग जानते हैं समाकलन में शुरू से किया जाता है। y का मान सवाल में y रहने देंगे, इंटू आई एफ इंटीग्रेटर फैक्टर का मान क्या है e की पावर 3x बराबर समाकलन में q का मान सवाल में कहा है e की पावर -2x, और इंटू आई एफ का मान सवाल में e की पावर 3x इंटू dx लिखा तो dx, और प्लस c लिखा तो प्लस c कर देंगे। अब यहाँ पर मिलेगा y इंटू ई की पावर 3x बराबर, देखिए दोनों का आधार बराबर है तो घात घट जाएंगी, मतलब जोड़ देंगे तो घट जाएगा, तो समाकलन में e की पावर क्या मिलेगा x dx प्लस c, तो y इंटू ई की पावर 3x बराबर e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, अब प्लस c लिखा है तो प्लस c कर देंगे। ठीक, अब भाई साहब ले जाकर रखिए यहाँ पर y बराबर, तब हमें क्या मिलेगा, देखिए गुणा में धर जाएगा तो e की पावर x बटा में क्या मिलेगा e की पावर 3x, अब प्लस c बटा में क्या मिलेगा e की पावर 3x हो जाएगा। अब कुछ नहीं किया होगा, सवाल में उल्टा ऊपर कर देंगे ना, तो y बराबर क्या मिलेगा, देखिए e की पावर 3x है ना, ऊपर जाएगा तो -3x हो जाएगा, तो एक में से 3 घटाएंगे तो -2x मिल जाएगा, तो e की पावर -2x मिल जाएगा, और प्लस c इंटू e की पावर क्या मिलेगा e की पावर -3x मिल जाएगा, और दिस इज द इसका सॉल्यूशन। हमें इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, y बराबर e की पावर -2x प्लस c इंटू e की पावर -3x इज द राइट आंसर फॉर दिस सवाल। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है भाई साहब, समझ लीजिए कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। रैखिक अवकल समीकरण पेपर में आता है 2024 में, दो बार सवाल आया था। ठीक, उतार लेंगे, देखते हैं टाइम कितना हो रहा है। देखिए भाई साहब टाइम हो चला है ना, आखिर और सवाल बता देंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए आप लोग कुछ सवाल दे दे नहीं, अच्छा बताइए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको उतार लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। एक काम कर, इसको मिटा नहीं रहे, इसकी मुझे कोटि और घात बता दीजिएगा आप लोग। d² y और dx का स्क्वायर प्लस 3 साइन dx बटा में dy बराबर 0,
इसकी कोटि और घात मुझे दोनों बताना है। ठीक, आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि इसकी कोटि और घात दोनों बताना है। चलिए वीडियो को बस करते हैं, इतना रह दीजिए ना। चलिए ठीक है, अगर भाई साहब वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसे एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज्यादा नहीं, आप जहाँ जहाँ पर भी हैं वहां से मात्र बस एक एक लोग को शेयर करेंगे और एक एक लोग से सब्सक्राइब कराएंगे तो भाई साहब अपनी यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक, बड़ी तो नहीं मतलब काम पर हो जाएगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।